अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। आई नो बहुत टाइम बाद हमारा इंटरेक्ट हुआ है। बिकॉज अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर गया हुआ था फॉर सम रीजंस। एंड जहाँ एरिया में जिस एरिया में मैं था वहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत था। ओके, नेटवर्क सही से चल नहीं रहा था, सो मैं सेशन को कंडक्ट नहीं कर पाया। बट आज हम जो मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे carousel कैसे बनाते हैं एंड थंबनेल डिजाइन हम कैसे करते हैं, इसको आज हम कवर करेंगे। ओके, सो डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने लास्ट टास्क मैंने आपको दिया था, तो आपने उसे कंप्लीट कर दिया? टेल मी। ओके, गुड। चलिए हम आज की अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो माय स्क्रीन इज विजिबल। टेल मी। ओके, सो लेट्स गो कैनवा ऑन कैनवा। ओके जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले हम एक थंबनेल डिजाइन कर लेते हैं, देन हम कैरोसेल वाले टॉपिक पर जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिक करेंगे सोशल मीडिया, देन ब्लैंक डिजाइन, एंड यहाँ से हम यूट्यूब थंबनेल का जो साइज होता है वो यहाँ से हम ले लेंगे। ओके, आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर साइज ले लूंगा। ओके, सो हमारा टॉपिक क्या होगा? ओके, मतलब हमारा टॉपिक क्या होगा, हम किस टॉपिक पर अपने थंबनेल को बनाएंगे। देखो, आप चाहो तो यूट्यूब से रेफरेंस भी ले सकते हो। ओके, वैसे मैंने ऑलरेडी रेफरेंस लिया हुआ था। मैं ऐसा करता हूँ, उस रेफरेंस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपलोड्स वाला ऑप्शन में आते हैं, देन यहाँ से आई थिंक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था। ओके, चलिए ढूंढते हैं यहाँ से। ओके, सो रेफरेंस हम उठाते हैं, देन इसे यहाँ से बड़ा कर लेंगे ऐसे। ओके, ये हमारा रेफरेंस होगा, हम इसको रिक्रिएट करेंगे। ओके जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस लेवल का, देखिए कैनवा में नहीं बना हुआ है, लेकिन हम इसे कैनवा में ही बनाएंगे। ओके, सो किस इस लेवल का हम कैसे कैनवा के अंदर थंबनेल बना सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सो हमने ये थंबनेल ले लिया है एज अ रेफरेंस, देन यहाँ से हम ब्लैंक पेज लेते हैं, एंड यहाँ से अब हम एलिमेंट्स लेना शुरू कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चीज़ रखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बैकग्राउंड को रखेंगे। ओके, आपको सबसे पीछे दिख रहा होगा बैकग्राउंड ब्लैक कलर का, हम उसे यहाँ पर अपनी थंबनेल में यूज करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं एलिमेंट्स में। ओके, आप पहले ये देखो, इसमें जो बैकग्राउंड यूज हुआ है वो सिंपल ब्लैक नहीं है। ओके, यहाँ पर थोड़ा ग्रंच टाइप, मतलब ऐसा कुछ टेक्सचर टाइप यहाँ पे बैकग्राउंड यूज हुआ है। ओके, सो हमें ऐसा ही बैकग्राउंड लेना है। सो हम एलिमेंट्स में आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज पर आता हूँ, देन यहाँ पर एलिमेंट्स में हम सर्च करेंगे ब्लैक ग्रज टेक्सचर। ब्लैक ग्रंच टेक्सचर नेम से मैं ये सर्च करूंगा, देन आपको दिख रहा होगा ये हमारा फर्स्ट वाला जो थंबनेल, आई मीन ये जो फर्स्ट वाला हमारा फोटो निकल के आया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, यही हमारा बैकग्राउंड बनेगा, ये इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, और मैं यहाँ से फोटोज वाले ऑप्शन में से लूंगा। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, हम फोटोज वाले ऑप्शन में से लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन ये देखो आप आ गया। अब यहाँ पर हम थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा होगा थ्री डॉट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ से मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, देन सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, देखिए इसे मैंने क्लिक कर दिया, सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड। तो हमारा जो ये इमेज था वो हमारा बैकग्राउंड में प्रॉपरली फिट हो गया। ओके जी, सो हमारा बैकग्राउंड रेडी है। देन यहाँ पर अब हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो ध्रुव राठी सर,
तो इनका हमें अब जो इमेज है वो यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आऊँगा अपलोड्स वाले ऑप्शन में, क्योंकि मैंने इमेज ऑलरेडी यूज किया हुआ है, एंड मैं इसे ये इमेज यहाँ से ले लूंगा। देन इसे थोड़ा यहाँ से कट करूंगा ऐसे। ओके जी। देन यहाँ पे बीजी रिमूवर में जाऊंगा एंड इसका बैकग्राउंड में रिमूव कर दूंगा। ओके। अब देखो थोड़ा सारा यहाँ पर रह गया, तो हम क्या करेंगे, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सारा पार्ट यहाँ का रह गया, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर मैजिक इरेज, आपको दिख रहा होगा, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है मैजिक इरेजर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब जो पार्ट रह गया है मैं उसे रिमूव कर सकता हूँ। ओके। देखो ग्लिच की वजह से वो आया नहीं, लेकिन मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। अब हम जाते हैं। ओके जी। सो अब हम इसे इरेज कर लेते हैं ब्रश वाले ऑप्शन में। ओके। या फिर क्लिक वाले ऑप्शन में भी हम क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। ओके जी। या फिर हम ब्रश वाला ही ऑप्शन ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, यहाँ से हम ब्रश की हेल्प से इसे इरेज कर लेंगे ऐसे करके। ओके जी। अब यहाँ से हम इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा होगा इधर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा इमेज है ना, वो इरेज हो जाएगा हमारे इमेज से। थोड़ा वेट करते हैं, देन ये देखिए आप, इरेज हो गया। परफेक्ट। चलिए, अब ये हमारा बिल्कुल प्रॉपरली इरेज हो चुका है। ओके। सो अब हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं अपनी थंबनेल के हिसाब से, ऐसे थोड़ा, या ओके। सो हमारा ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, आप इस थंबनेल में देखिए, इसमें आपको थोड़ा इस साइड थोड़ा टेक्सचर टाइप दिख रहा होगा, है ना, जो ब्रश पेपर है, मतलब इसे रिप पेपर बोलते हैं। सो यहाँ से हम ये रिप्ड पेपर अपने जो थंबनेल में ऐड करेंगे। ओके। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पे थोड़ा सारा यहाँ पर टेक्सचर ऐड दिया गया है। ओके, इसे रिप्ड पेपर, तो हम इसे ही लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले पेज पर आते हैं, देन यहाँ से हम एलिमेंट्स में जाएंगे। वेट अ सेकेंड। ओके, एलिमेंट्स में जाएंगे, देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे रिप्ड पेपर, या फिर ऐसा करते हैं, हम जाते हैं फ्रेम्स वाले ऑप्शन में। ओके, ये आपको दिख रहा होगा फ्रेम्स वाला ऑप्शन। ओके। देन यहाँ से हम फ्रेम ले लेंगे एंड थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, देन आपको यहाँ पर पेपर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं एक फ्रेम ले लूंगा जो रिप्ड हुआ हुआ होगा। ओके। सो यहाँ से हम ले लेते हैं, ओके। सो मैं ये वाला यूज करता हूँ। ओके, ये वाला मैं यूज करूंगा, आप चाहो तो कोई और सा भी यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगेगा। ओके, मैं यहाँ से और सर्च कर लेता हूँ। सर्च करते हैं। ओके, सो ये वाला ही ले लेते हैं, है ना, ये वाला मैं ले लेता हूँ। इसे थोड़ा ऐसे एडजस्ट करेंगे हम, थोड़ा ऐसे करके। ओके, ऐसे इसे हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा ऐसे एंड ऐसे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, ऐसे। अब इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम ऐसे रहने देते हैं, एंड जो हमारा इमेज हमने यूज किया था, है ना, इस इमेज को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटैच इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड करते हैं एंड इसे डुप्लीकेट करके इसको हम सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड, एंड इस इमेज को हम क्या करेंगे, इस इमेज को इस फ्रेम में ले जाकर रख देंगे। मैंने आपको बताया था फ्रेम का यूज कब होता है, जैसे ही हम कोई भी इमेज लेकर जाएंगे अपने फ्रेम के पास, तो वो जो फ्रेम होगा ना, वो इस इमेज को अपनी तरफ खींचेगा। ये देखो आप, है ना, तो ये इमेज हमारी इस फ्रेम में जा रही है, तो हमें ऐसे ही करना है, हमें इस फ्रेज को इस इमेज को इस फ्रेम में रख देना है। ये देखो आप, मैं इसे यहाँ पे टच करूंगा, यहाँ पे छोड़ दूंगा जाकर, ये चला गया। ओके। अब मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करूंगा, वो कैसे, ताकि ये हमारा जो बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेट लगे। ओके, मिला मिला नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा वो हमारा बैकग्राउंड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा जिस इमेज को हमने फ्रेम में यूज किया है, इस पर ही हम डबल क्लिक करेंगे,
ओके, डबल क्लिक किया मैंने एंड यहाँ से मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज कर दूंगा, ऐसे थोड़ा ऐसे। देन देखते हैं अब। ओके, सो थोड़ा अब ये बैकग्राउंड से सेपरेट लग रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पर एडजस्ट का बटन यूज कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा एडजस्ट का। जैसे आप एडजस्ट पे क्लिक करोगे आप इसकी एडजस्टमेंट कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ ताकि हमारा ये इमेज जो मैंने यूज किया है इस पे थोड़ा और डेप्थ ऐड हो जाए। ओके, तो मैंने ये सेटिंग्स मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब इसे हमें ध्रुव रेड्डी सर के पीछे लेकर जाना है। कैसे? लेयर्स में जाएंगे, देन इसको हम ध्रुव रेड्डी सर के पीछे ऐसे रख देंगे। ओके जी, सॉर्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता सकता हूँ जो भी मैंने अभी तक बताया, अभी हमारा और रह गया है। जल्दी आप बताइए कि जो मैंने आपको बताया वो आपके क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए जी। ओके, सो हमारा ये इतना डन हो चुका है। अब हमें क्या ऐड करना है? मोदी जी की इमेज। ओके, इमेज ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे अपलोड्स वाले ऑप्शन में एंड यहाँ से मैं पहली इमेज, ये जो आपको इमेज दिख रही है इसे मैं यूज कर लूंगा। एंड इमेज की आप फिक्र ना करना, मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, देन आप वहां से इसे यूज कर सकते हो। ओके, या फिर मैं आपको इसका प्रॉम्प्ट दे दूंगा, आप इसे चैट जीपीटी से जनरेट करा सकते हो। वैसे मैंने भी इसे चैट जीपीटी से ही जनरेट कराया था। ओके सी, सो डोंट वरी। तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये इमेज हमारी इस पर आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले लेयर्स में जाना होगा। ओके, मैं जाऊंगा लेयर्स वाले ऑप्शन में, देन यहाँ से मैं जो हमारा फ्रेम था उस पर मैं क्लिक सेलेक्ट करूंगा उसको, देन थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा एंड सबसे नीचे जाकर ये आपको दिख रहा होगा ऑप्शन लॉक। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लॉक कर दूंगा। इस पे क्लिक किया, अब ये जो हमारा फ्रेम जो हमने यूज किया था ये हमारा लॉक हो गया। अब ऐसा करने से देखो क्या बेनिफिट होगा, जैसे ही मैं कोई इमेज लेके जाऊंगा इसके पास, तो ये देखो अब ये उसमें मिलेगा नहीं। ओके, नहीं तो अगर मैं बार बार लेके जाता तो ये बार बार मिल जाता उसमें। तो ऐसा करने से हमारा कोई भी इमेज उस पर जाकर नहीं मिल सकता। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम इसे यूज कर सके। देन इसे हम यहाँ पर लेकर आते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं ऐसे एंड इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यप, थोड़ा और ऐसे कर लेते हैं। देन इसे हम लेयर्स में जाकर पीछे कर देंगे ऐसे, देन ऐसे, ऐसे। ओके जी, सो हमारा ये चीज डन हो गई। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो हमारे मोदी जी हैं इनके पीछे आपको ये थोड़ा लाइट मतलब इफेक्ट दिख रहा होगा। ओके, थोड़ा ग्रेडेंट टाइप दिख रहा होगा, तो इसे हम कैसे ऐड कर सकते हैं? इसके लिए भी एक ट्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आएंगे इस पेज पर, देन यहाँ पर हम जाएंगे एलिमेंट्स में। ओके जी, एलिमेंट्स में क्लिक करूंगा, यहाँ से बैक आते हैं, देन यहाँ पर हम लिखते हैं वाइट ग्रेडियंट। ओके, मैंने सर्च किया, देन यहाँ से हम एक वाइट ग्रेडियंट ले लेंगे, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला। ओके, वाला मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देन ये हमारे पेज में ऐड हो गया। ओके, आप चाहो तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो ऐसे। देन मैं इसको जाऊंगा लेयर्स में एंड इसे मैं इनके पीछे रख दूंगा अ, इधर ऐसे, एंड यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर दूंगा ऐसे। ओके, सो हमने इतना कर दिया। ओके जी, अब हमें क्या करना होगा, या फिर ऐसा करते हैं ये जो हमने पीछे यूज किया है इसकी जगह हम दूसरा लेकर देखते हैं ताकि और नेचुरल लगे। ओके, हमें थोड़ा मतलब थोड़ा हमें ऐसा रखना है ना। ओके, ये लेकर देखते हैं, इसे डिलीट करते हैं, इसे लेकर देखते हैं। ओके, एंड इसको हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं ऐसे एंड इसको इसके पीछे रख देते हैं। ओके, सो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे, 60 रख देते हैं। ओके, 60 हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी रख दी है। अब हमें हमें क्या ऐड करना है, हमें यहाँ पर ऐड करना है कॉकरोचेस को।
ओके, यहाँ पे कॉकरोचेस दिख रहा है आपको, इन्हें हमें ऐड करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेज पे आते हैं, देन एलिमेंट्स में जाकर सर्च करते हैं कॉकरोचेस। ओके, ओके, कॉकरोच यहाँ पे मैंने सर्च किया। देन यहाँ से अब हम लेंगे फोटोज वाले ऑप्शन में से। ओके, ग्राफिक्स में से नहीं लेना, हमें फोटोज वाले ऑप्शन में से लेना है। एंड यहाँ से कोई एक इमेज हम यहाँ से ले लेंगे जो थोड़ी रियलिस्टिक लगे, या फिर ऐसा करते हैं ग्राफिक्स में से देख लेते हैं, अगर ग्राफिक्स में अच्छा होगा तो ग्राफिक्स में से ले लेंगे। ओके, सो देखते हैं, थोड़ा सर्च करते हैं। ओके, सो नहीं मिल रही है हमें। फोटोज वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ से लेंगे। ओके, फर्स्ट वाली इमेज ही यूज कर लेते हैं। ओके, इस इमेज को मैं यूज करूंगा। देन इसे हम छोटा करेंगे एंड यहाँ पर लेकर आएंगे ऐसे, थोड़ा बड़ा करते हैं एंड इसे थोड़ा छोटा ऐसे, थोड़ा रोटेट। या फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम पहले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एंड इसकी हमें इसको शेडो बनाना होगा। आप यहाँ पर देख रहे होगे हर कॉकरोच के नीचे शेडोज का यूज हुआ है। ओके, तो हम शेडो कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो बनाना होता है तो हम पता है कैसे करते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई शेडो नहीं मिल रहा और अगर हमें उसका ही शेडो बनाना है तो हम क्या करेंगे, जिस भी अगर एलिमेंट का हमें शेडो बनाना होगा तो उस एलिमेंट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मुझे कॉकरोच का शेडो बनाना है, देन उसे हम डुप्लीकेट करके ऐसे इसके ऊपर रख लेंगे, या फिर आप कैसे भी कर सकते हो, मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। देन हम यहाँ से स्क्रॉल करके, आपको यहाँ दिख रहा होगा फिल्टर्स। ओके, फिल्टर्स विजिबल आपको हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, देन यहाँ से हम सबसे आखिर में चले जाएंगे एंड कस्टम पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हम इसकी हाईलाइट्स को ब्लैक कर देंगे। ओके जी, एंड इसको भी हम ब्लैक कर देंगे फुल। देन यहाँ से इंटेंसिटी को हम कम कर देंगे, 60 रख लेते हैं। ओके, या नो 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 नो, इसकी हमें ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा करना है। यहाँ से इंटेंसिटी ज़्यादा कर लेते हैं एंड यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे ताकि हमारा ये शेडो की तरह लगे। ओके, ये देखो आप, अब ये हमारा थोड़ा शेडो जैसा लग रहा है। ओके, अब इसे ही हम यूज़ करेंगे। इसे हम मैं थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ, ऐसे। देन अब मैं आऊँगा लेयर्स वाले ऑप्शन में एंड इसको मैं इस कॉकरोच के नीचे रख लूंगा एंड मैं इन दोनों को ग्रुप कर लूंगा। ओके जी, मैंने इसको ग्रुप कर लिया। अब ये हमारी दोनों इमेज ग्रुप हो गई। अब मैं इसे मूव करा सकता हूँ कैसे भी करके। ओके, मैं ऐसे रख सकता हूँ इसे, ऐसे। ओके, देन सबसे पहले मैं इसे लेयर्स में जाकर पीछे कर लेता हूँ, सबसे पीछे। ओके, नहीं नहीं, इतना पीछे नहीं, थोड़ा आगे। या फिर मैं इनकी जो ऊपर से लेयरिंग हो रखी है, मैं इनको ही ठीक कर लेता हूँ ताकि ये ज़्यादा सही लगे। ओके जी, तो हमें कुछ ऐसे रखना है, नहीं ऐसे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर ऐसे कर सकते हैं। देन इसको हम ऐसे रखेंगे, थोड़ा ऐसे। ओके, ऐसे करके इसको डुप्लीकेट करेंगे, ऐसे रखेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे एंड इसको यहाँ पर ले जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे। नोप, ऐसे। देन इसको रोटेट करेंगे, थोड़ा ऐसे एंड यहाँ पर ले जाकर रख देंगे, डुप्लीकेट करेंगे। ओके, देन इसे हम रोटेट करेंगे, ऐसे करके थोड़ा बड़ा करेंगे एंड रोटेट करके ऐसे रख देंगे। ओके, ऐसे करके डुप्लीकेट करेंगे, अगेन छोटा करेंगे एंड इसे यहाँ पर ले जाकर रख देंगे, अगेन डुप्लीकेट करेंगे। ओके, रोटेट करेंगे ऐसे करके एंड उसे यहाँ पर ले जाकर छोड़ देंगे एंड लेयर्स वाले ऑप्शन में जाकर हम इसे ऐसे पीछे कर देंगे। नहीं हुआ, दोबारा कर। हाँ, नीचे नहीं जा रहा। ओके, डुप्लीकेट करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे इसे
देन इसे हम लेके जाएंगे इधर एंड थोड़ा रोटेट करके ऐसे रख देंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे, ऐसे लेकर आएंगे ऐसे, एंड लेयर्स वाले ऑप्शन में ले जाकर इसे भी हम पीछे रख देंगे। ओके जी। देन थोड़ा और लेकर आते हैं हम यहाँ पर, एंड इसे हम थोड़ा ऐसे लेकर आते हैं एंड इसे हम ठीक कर लेते हैं ऐसे करके। ओके, डुप्लीकेट करते हैं, थोड़ा ऐसे लेकर आते हैं एंड इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा ऐसे करके इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं एंड इसे भी हम ऐसे करके एडजस्ट कर लेते हैं। ओके जी, तो हमारा कुछ ऐसा रिजल्ट आया है। देन देखते हैं। ओके, अगेन बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस, तो इन्हें भी हम डुप्लीकेट करेंगे, देन इन्हें थोड़ा बड़ा करके रोटेट करेंगे ऐसे। ओके जी, थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ऐसे, देन इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं। ओके जी। ओके, सो और कॉकरोचेस हमें ऐड करने होंगे ऐसे, थोड़ा इसे भी हम यहाँ पर ऐसे रख लेंगे, लेयर्स में जाएंगे, देन इसे यहाँ से नीचे ले आकर यहाँ पर रख देंगे या फिर यहाँ पर। ओके जी, यहाँ से ले आकर इसे भी थोड़ा रोटेट कर लेते हैं ऐसे एंड ऐसे। इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अननेसेसरी लग रहा है। ओके जी, तो हमारा कुछ ऐसा होकर आया है। ओके, देन अब हमारा क्या रहता है, अब हमारा यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने से रह गया। ओके, सब हमारा चीज डन हो चुकी है। अब हमारा रहता है टेक्स्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आते हैं, देन टेक्स्ट वाले ऑप्शन में हम ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ से हम हेडिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम कॉकरोचेस। ओके, कॉकरोचेस, कॉकरोच हमने लिख दिया। देन इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे ऐसे, एंड इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। हम फॉन्ट इसका रखेंगे लीग स्पार्टन, जो इससे थोड़ा मिलता जुलता होगा। ओके, ये फॉन्ट मैंने यूज कर लिया है, एंड इसको बी फॉर्मेट जाकर मैं इसको कैपिटल लेटर्स कर दूंगा, देन इसका मैं फॉन्ट वो सॉरी कलर चेंज कर दूंगा। ओके, कलर चेंज हो गया, थोड़ा और इसे बड़ा कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारा ये मेन टेक्स्ट डोमिनेंट लगना चाहिए। ओके जी, देन इसे थोड़ा यहाँ से भी साइज इसका इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं इसे थोड़ा ऐसे। ज्यादा ऊपर लग रहा है तो इसे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। यप। ओके, तो थोड़ा ये हमारा थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट साइज में इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। ओके, अब ठीक है। देन यहाँ से हम इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे, देन यहाँ से हम इसे छोटा करेंगे ऐसे, ऐसे थोड़ा और ऐसे, देन यहाँ पर हम इसे एडिट करके लिख देंगे रिवॉल्यूशन। ओके, ये मैंने लिख दिया। देन मैं आऊंगा एलिमेंट्स में, एंड यहाँ से बैक आकर शेप्स पर। ओके, शेप आपको दिख रहा है। देन यहाँ से हम एक स्क्वायर ले लेंगे। ओके, इसे हम एडजस्ट करेंगे थोड़ा ऐसे, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सारा। ओके, सो अब इसे हम ऐसा कर लेते हैं थोड़ा नीचे की मदद से, थोड़ा और इसको इंक्रीज कर लेते हैं इतना, एंड एच की मदद से इसे ऊपर कर लेते हैं, एंड इसके जो राउंडेड कर्व्स हैं इनको थोड़ा राउंड कर लेते हैं ऐसे। ओके, एंड इसका हम कलर चेंज करके रख देते हैं रेड। ओके, ये ज़्यादा रेड लग रहा है तो इसे हम थोड़ा कम कर लेंगे। ओके, हमने विविड रेड रख दिया। देन देखते हैं थोड़ा इसे। ओके, सो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं टेक्स्ट को। ओके जी, ऐसे, एंड ये जो हमारा पीछे शेप यूज हुआ है इसको भी हम थोड़ा पतला कर लेंगे, एंड यहाँ से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, एंड इसे भी थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। ओके जी,
सो अब ये हमारा थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। ओके, मैं क्लोजअप में दिखा देता हूँ। ओके, या मोर कॉकरोचेस। ओके, या अब ये हमारा ठीक लग रहा है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक इफेक्ट का यूज हुआ है। ओके, रिवॉल्यूशन का जो शेप यूज हुआ है, वहां पर हमारा एक इफेक्ट यूज हुआ है जो है ग्रेडियंट। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स में आएंगे, देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे रेड ग्रेडियंट। देन सर्च करेंगे यहाँ से, एंड यहाँ से हम एक रेड ग्रेडियंट ले लेंगे जो है हमारा ग्राफिक्स में से। ओके, तो उसमें से हमें नहीं लेना। ओके, सो ये वाला मैं यूज कर लेता हूँ। ओके, एंड इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं, एस से जूम करते हैं, छोटा करते हैं, एस से थोड़ा इसे हम रख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसके हिसाब से, एंड इसे हम लेयर्स में जाकर पीछे रख देंगे। सॉरी, टेक्स्ट के हम आगे रख देंगे ऐसे, एंड इसको हम थोड़ा शेडोज आई थिंक दे सकते हैं या फिर नहीं। नो, ठीक नहीं लगेगा। या सो अब हमारा ये थोड़ा ऐसा लग रहा है। ओके, या फिर ऐसा करते हैं, इसे हम यहाँ से ऐसा कर लेते हैं एडजस्ट। तो अब ये ठीक लगेगा या फिर नहीं। ओके, जो हमारा शेप है उस पर इफेक्ट यूज करके देखते हैं। ओके जी, देखो मेरे पकड़ में नहीं आ रहा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा लेयर्स वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ से जो मैंने सेट शेप सेलेक्ट किया था, यहाँ से हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, शेप सेलेक्ट कर लिया, देन मैं आऊंगा इफेक्ट्स वाला ऑप्शन में, एंड यहाँ से मैं ग्लो वाला इफेक्ट दे देता हूँ इसे। ओके, एंड इसकी मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, एंड यहाँ से मैं इसको कलर कर दूंगा रेड। ओके जी, तो अब ये हमारा थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ओके, ओके, सो अब ये हमारा थंबनेल रेडी हो गया। ओके, ये देखो आप, लगभग लगभग हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है सभी सामान। ओके, तो थंबनेल रेडी, पूरा मैंने आपको बता दिया कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हो। ओके, अगर आपको देखिए थोड़ा इसमें कलर ग्रेडिंग का यूज हुआ है, जैसे ध्रुव रेड्डी सर पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से यहाँ थोड़ा इसे बैकग्राउंड में थोड़ा मैच करा सकते हो। ओके, ऐसे करके थोड़ा ऐसे हाईलाइट्स में जाकर इसे कम कर सकते हो, एंड शेडोज थोड़ा बढ़ा सकते हो। ओके जी, ओके, तो अब ये हमारा थोड़ा ऐसा लगेगा। ओके जी, आप चाहो तो ऐसा भी यूज कर सकते हो। सो ये तो हमारा हुआ थंबनेल। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको अभी तक बताया क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। ओके, सो आपका क्वेश्चन है कि थंबनेल में टेक्स्ट कितना होना चाहिए। देखिए, थंबनेल में जो टेक्स्ट होना चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आप किस टॉपिक पे थंबनेल बनाना चाहते हो। ओके, थंबनेल सिर्फ एक तरह का नहीं होता। थंबनेल जैसे अगर आप इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो, ओके, जैसे इनका ध्रुव राठी का सर का थंबनेल ज्यादातर बोल्ड टाइप होता है ना, बोल्ड टाइपोग्राफी। बोल्ड मतलब कम टेक्स्ट होता है लेकिन बोल्ड होता है, मतलब ज्यादा क्यूरोसिटी क्रिएट करने वाला होता है। ओके, ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव, ऐसा कुछ टेक्स्ट उन्होंने लिखा होता है। तो आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट को ज्यादा ही ना ऐड कर थंबनेल को अच्छा बनाता है। अगर आप ज्यादा टेक्स्ट उसमें ऐड करोगे तो ऑडियंस इतना नहीं पड़ेगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टेक्स्ट रखो। ये पहली बात, तो अपने थंबनेल को भी इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि लोग थंबनेल को देखते ही उस पर क्लिक कर दें। ओके, हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि थंबनेल देखते ही जो हमारी ऑडियंस है
उस पर क्लिक कर दे। ओके, यही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए, ना कि उसको पढ़े। ओके, तो हमें थंबनेल को इतना अच्छा बनाना होगा, इतना क्रिएटिव बनाना होगा, ताकि थंबनेल को देखते ही ऑडियंस पसंद आ जाए, ना कि टेक्स्ट पढ़ने लग जाए। ओके, तो हमें टेक्स्ट ज्यादा नहीं रखना होता, मिनिमल मैक्सिमम 2 या 3, आपको जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है ना, 2 या 3 ही मैंने लाइंस का आप यूज कर सकते हो। ओके, जैसे फर्स्ट लाइन में मैंने कॉकरोच का लिखा, देन सेकंड लाइन में मैंने रिवॉल्यूशन लिखा, तो आप ऐसा ही कर सकते हो। ओके, सारा टेक्स्ट का यूज ना करना ही थंबनेल को प्रोफेशनल बनाता है। और सिर्फ थंबनेल की बात नहीं है, अगर आप कैराउसल या फिर कैराउसल को छोड़िए, अगर आप वो बना रहे हो इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर कोई पोस्टर, तो उसमें भी जितना आप टेक्स्ट को कम रखोगे, उतना ही आपका जो पोस्टर होगा वो प्रोफेशनल लगेगा। ओके, सो आप बताइए, आपको जो मैंने आपको बताया वो सब क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, फिर हम कैराउसल पे जंप इन करते हैं। ओके। ओके जी। सो पहले हम ये समझते हैं कि कैराउसल होता क्या है। पहले आप मुझे बताइए कि आपको पता है कि कैराउसल होता क्या है। आप मुझे बताइए, पता है आपको कैराउसल क्या होता है? जल्दी बताइए जी, आपको पता है कैराउसल क्या होता है? ओके, फातिमा जी को पता है। एलिसा जी, आपको पता है? ओके, चलिए मैं बता देता हूँ। कैराउसल होता है, अगर आप जैसे एक से जो ज्यादा पोस्ट होती है ना इंस्टाग्राम पर, उन्हें हम कैराउसल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको लेके चलता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट अ सेकेंड। ओके, सो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन हम समझते हैं कि कैराउसल होता क्या है। ओके, माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके, ये देखिए आप, कैराउसल बेसिकली इस तरह की स्लाइड्स होते हैं। ओके, अगर एक पोस्ट होती तो हम बोलते उसे इंस्टाग्राम पोस्ट, लेकिन ये एक से ज्यादा है तो हम इसे बोलेंगे कैराउसल। ओके, कैराउसल में क्या क्या होता है? मेन इंफॉर्मेशन। ओके, जो आपका फर्स्ट पेज होता है, जैसे इनका ये फर्स्ट पेज, जिसे हम कवर भी बोलते हैं। ओके, स्लाइड कवर, तो इसे हम ज्यादा क्यूरोसिटी क्रिएट करने वाला एंड ज्यादा बोल्ड रखते हैं। ओके, जैसे इन्होंने यहाँ पर बोल्ड टेक्स्ट का यूज किया है। ओके, हाउ वी डिजाइन कैराउजल्स फॉर आवर क्लाइंट्स। ओके, इन्होंने यहाँ पर जो बताया है कि आप कैसे कर सकते हो। ओके, ये देखो आप, देन यहाँ पे सब हेडिंग का यूज किया, देन ऊपर थोड़े आइकन्स का यूज किया, एंड यहाँ पर इन्होंने अ, अपनी प्रोफाइल का यूज किया। तो आप चाहो तो देखो प्रोफाइल भी यूज कर सकते हो, ये सब इनका स्टाइल होगा, आप अपनी स्टाइल से क्रिएट कर सकते हो। हर एक क्राउजल का अपना होता है। ओके, तो आप अपनी क्रिएटिविटी से बना सकते हो अपना क्राउजल। ओके, जैसे ये इनके जो इनका क्राउजल था। ओके, ये देखो आप, सॉरी, ओके ये देखो, यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ स्टाइल यूज किया है। ओके, ऐसा लेआउट यूज किया है। ओके, ऐसा इन्होंने लेआउट यूज किया है, तो आप चाहो तो मल्टीपल लेआउट अपने क्राउजल में यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक स्लाइड में अलग यूज किया देन अलग स्लाइड में अलग यूज किया, ऐसा नहीं करना। ओके, हर आपकी स्लाइड सेम होनी चाहिए, ताकि वो आपकी कंसिस्टेंट लगे एंड प्रीमियम लुक आए। ओके, सो आपको ये चीज फॉलो करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा स्लाइड है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, मींस आपके कलर सेम होने चाहिए। ओके, आपका लेआउट सेम होना चाहिए हर स्लाइड पर, एंड आपकी जो थोड़ा ब्रांड टोन है, ओके, वो सेम रहनी चाहिए। ये देखिए। ओके, जैसे आप इन्होंने यहाँ पर सेकंड स्लाइड में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, एंड है ना, पीछे बैकग्राउंड वाइट है, ऑफ वाइट, तो आपको भी ऐसा ही करना है। ओके, ये देखो आप। ओके जी, यहाँ पे इन्होंने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा है। अब ये देखो, जिसे बोलते हैं लास्ट स्लाइड, यानी कॉल टू एक्शन CTA। तो इसका मतलब क्या होता है? हम अपनी लास्ट स्लाइड में ना एक, जैसे हम बताते हैं ना, CTA बोलते हैं कॉल टू एक्शन को। ओके, हम अपनी लास्ट स्लाइड में ऐसा लिख देते हैं, ताकि जैसे अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसको सेव कर लीजिए, है ना,
या फिर शेयर कीजिए, या फिर डीएम, या फिर कमेंट करने को आप बोल सकते हो अपनी लास्ट स्लाइड में। ओके, लेकिन जो आपकी मेन इंफॉर्मेशन होती है ना, वो आपकी इन स्लाइड्स के अंदर होती है। ओके, फर्स्ट स्लाइड जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, मतलब आप इस स्लाइड में क्या क्या दिखाओगे, उससे जितना आप क्रिएटिविटी एंड क्यूरोसिटी क्रिएट करने वाला बनाओगे, वही आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, देन आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे जो आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। ओके, सभी उसमें। देन आप लास्ट में सीटीए दोगे कि आप इसको सेव करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो आप कहना चाहते हो यहाँ पर कह सकते हो। ओके, तो ये होता है हमारा इंस्टाग्राम कैनवा। ओके जी, एंड आज ही हम इसे क्रिएट करने सीखेंगे कि हम इसे कैनवा के अंदर कैसे बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेके चलता हूँ आपको अपने कैनवा पर। ओके, यहाँ से हम आ गए। देन यहाँ से मैं इसको होम पेज पर आता हूँ। ओके जी, अब देखो, कैनवा के अंदर कैरोसेल क्रिएट करने के दो तरीके हैं। कैसे? आप ऐसा कर सकते हो, टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में जाकर। ओके, यहाँ पर टेम्पलेट्स वाला ऑप्शन में जाएंगे, एंड यहाँ पर सर्च बार ऑप्शन जो है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे इंस्टाग्राम कैरोसेल। ओके, जैसे हम अपने इंस्टाग्राम कैरोसेल सर्च करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें ऐसे टेम्पलेट्स शो होंगे जो इंस्टाग्राम कैरोसेल होते हैं। ओके, आप चाहो तो टेम्पलेट का यूज करके भी कैरोसेल क्रिएट कर सकते हो, एंड ये बहुत इजी भी होता है, क्योंकि अगर आपको अभी देखो, आप शुरू शुरू अभी आपने नया सीखा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके पास आइडियाज नहीं आएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ से टेम्पलेट का यूज करके भी कैरोसेल क्रिएट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये हमारा कैरोसेल है। ओके, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देन हमारा ये ऐसा पेज में आ जाएगा। ओके, ऐसा हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इस टेक्स्ट को हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे। सिंपल। ओके, अगर आपके पास के आपको आइडियाज नहीं आ रहे हैं कि आप कैरोसेल कैसे बनाओ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये बहुत इजी मेथड है। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए हमें चाहिए होगा टेक्स्ट, कि हम किस टॉपिक पर कैरोसेल बना सकते हैं। ओके, अब आप टॉपिक सोचने तो नहीं लग जाओगे कि मुझे किस टॉपिक पे बनाना है, मतलब जब तक अगर आप सोचोगे ना, तो बहुत टाइम हो जाएगा, और इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे चैट जीपीटी पर। ओके, चैट जीपीटी एक एआई टूल है, जहाँ से आप कुछ भी जनरेट करा सकते हो। अगर आपको नहीं पता चैट जीपीटी क्या है, देन आपको समझना होगा। चैट जीपीटी से आप कुछ भी जनरेट करा सकते हो। ओके, अब यहाँ से इनसे मैंने कहा था कि मुझे कैरोसेल के कुछ आइडियाज बताओ, तो इन्होंने मुझे ये आइडियाज दिए। रुकिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, इनसे मैंने कहा था कि मुझे कुछ एआई के, मतलब जो कैनवा के मिस्टेक्स हैं, उनके मतलब आइडियाज दो। देन मैंने यहाँ से उन्हें पिक करा, एंड मैंने इनसे पूरा टेक्स्ट को कहा कि मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दो। ओके, तो इन्होंने मुझे पूरा टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। देखो, इन्होंने बता दी कि ये 5 कैराउजल की है ना, 5 स्लाइड का कैराउजल होगा। इसमें स्लाइड 1 में हमारा ये लिखा होगा। ओके, देन स्लाइड 2 में हमारा मिस्टेक नंबर 1। ओके, ये सब लिखा होगा। देन स्लाइड 3 में मिस्टेक नंबर 2। देन स्लाइड 4 में मिस्टेक नंबर 3। ओके, स्लाइड 5 में आखिर में सीट ये होगा। देन आपको ये क्या करना है। ओके, एंड यहाँ पे इन्होंने वो भी बता दिया कि आप कौन सा यूज कर सकते हो बैकग्राउंड, या फिर कौन सा टाइपोग्राफी यूज कर सकते हो, कौन सा कलर यूज कर सकते हो, इन्होंने वो भी बता दिया है। ओके, सो ये बहुत यूजफुल टूल है। अगर आप इसे सही करके यूज करना जानते हो, तो आप इससे बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा ये काम में आता है। ओके, सो अगर आपको नहीं पता, अगर आपको मतलब ये करना नहीं आता, तो आप फिक्र ना करो। ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या फिर इसका प्रॉम्प्ट ही मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, देन आप इसे प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी दोगे, एंड चैट जीपीटी आपको ये टेक्स्ट लिख कर दे देगा। देन आप उसे यूज कर सकते हो अपने कैरोसेल के अंदर। ओके, सो डोंट वरी। अब हम क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे, वाई और डिजाइन डुप्लीकेट करेंगे। देन इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से इसे कट करते हैं, एंड यहाँ से इसे कर लेते हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अनग्रुप करते हैं। ये ग्रुप हुआ हुआ है, इसे हम अनग्रुप करेंगे।
एंड इसे हम थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे, डोंट लुक। एंड इसे ही हम डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोफेशनल। ओके, ये मैंने लिख दिया, इसको हम मैं बड़ा करूंगा ऐसे करके। ओके, यप। आप चाहो तो अपना टेम्पलेट ऐसे भी एडिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे स्क्रैच से पूरा carousel बना सकते हो। ओके, अगर ये तो देखो कोई भी कर लेगा, ये बहुत आसान है, आपको ये सब दिख रहा है, ये तो कोई भी बना लेगा टेम्पलेट एडिट करके, लेकिन आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी से कैसे कर सकते हो। ओके, यही तो मेन टेक्निक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, होम पेज पे आते हैं, देन यहाँ से हम इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज ले लेंगे। ओके जी, सोशल मीडिया पे आऊंगा, देन यहाँ से ब्लैंक डिजाइन करके इंस्टाग्राम पोस्ट का मैं साइज सेलेक्ट कर लूँ। अब मैं आपको पूरा स्केच से बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे पूरा कैरोसेल बना सकते हो। ओके, सो डोंट वरी, बस लास्ट तक देखना। ओके, बिल्कुल आप एक एक चीज को समझ लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना बचे। अब देखो, आप कैरोसेल क्रिएट करने के बहुत तरीके होते हैं। ओके, बहुत आइडियाज होते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप यहीं पर टेम्पलेट्स में जाकर वो कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम कैरोसेल, देन आपको बहुत ज्यादा आइडियाज शो हो जाएंगे। ओके, अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, लेकिन लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से ही बनाना चाहते हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी से ही बना सकते हो। और उसका जो यूज है वो कैसे कर सकते हैं हम, जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स को याद करें। ओके, हमें देखिए, हमें पहली चीज मैंने आपको चीज बता रखी है, ग्राफिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स, टारगेट ऑडियंस एंड ऑब्जेक्टिव। इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए डिजाइन क्रिएट करना होता है। ओके, अगर आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हो, कोई भी, चाहे वो थंबनेल हो, पोस्टर हो, प्रेजेंटेशन हो, क्राउजल हो, कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपको पहले उसका ऑब्जेक्टिव, ओके, टारगेट ऑडियंस एंड आपको ग्राफिक डिजाइनिंग जो मैंने आपको अब तक बता दिया है उसके सब चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप राइट चीज़ कर पाओगे। ओके, जो आप बना रहे हो उसे आप सही तरीके से जब भी बना पाओगे जब आप उन चीज़ को रिमेम्बर करोगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे यहाँ से आई थिंक हट चुका है, मार्जिन लाइंस को मैं ऑन कर लेता हूँ, देन हमारे पास मार्जिन लाइंस आ गई। ओके जी, सो अब हम पूरा इसे क्रिएट करेंगे। ओके, मैं इसे अपने स्टाइल में रिक्रिएट क्रिएट करूंगा, आप चाहो तो इसे अपने स्टाइल में क्रिएट कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं अभी जो कैराउजल क्रिएट करूंगा ना, आपका टास्क वही रहेगा कि आपको वैसे ही कैराउजल क्रिएट करना है। ओके, बाद में आप उस चाहो तो क्रिएटिविटी से आप जितना कैराउजल आप चाहो तो उतना कैराउजल ऐड कर सकते हो। ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा एंड यहाँ पर डूडल सर्च करते हैं। ओके, डूडल में यहाँ पर सर्च करूंगा। ओके जी, सर्च करते हैं एंड यहाँ से हम डूडल एलिमेंट ग्राफिक्स में जाकर यहाँ से कोई एलिमेंट ले लेते हैं। थोड़ा सर्च करते हैं। ओके, ये वाला एलिमेंट ले लेता हूँ। ओके, या फिर ये वाला नहीं, आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो जो फ्री हो। ओके, जैसे यहाँ पर ईडी जो बन रहा है ना, आपको दिख रहा होगा ईडीयू, इसका मतलब ये पेड है, तो आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए ये ले रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा आसानी से मिल गया। आप चाहो तो कोई सा भी एलिमेंट यूज कर सकते हो। ओके जी, तो मैं ये वाला ही ले लेता हूँ। ओके, अब इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं, ऐसे करके थोड़ा बड़ा करेंगे एंड इसको हम इसका कलर कर देंगे जो मेरा ब्रांड कलर है। अब मेरा ब्रांड कलर क्या है, देखो हर एक बंदे का, मैंने आपको बताया था ब्रांड आइडेंटिटी होती है, तो हर एक ब्रांड का एक कलर होता है। ओके, एक कलर नहीं, कलर तो काफी होते हैं, लेकिन एक मेरा ब्रांड कलर ये बन चुका है, मतलब मैंने इसे बनाया है, जिसका जो मेरा ब्रांड कलर है वो ये है। ओके, आप चाहो तो अपने एक ब्रांड कलर भी खुद से क्रिएट कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं अपने ब्रांड कलर के लिए ये कलर यूज करता हूँ। ओके, थोड़ा पर्पल टाइप है लेकिन पर्पल नहीं है। ओके, सो इसे मैं कलर चेंज कर दिया, देन इसको ही मैं डुप्लीकेट करके रोटेट करूंगा ऐसे एंड ऐसे। ओके जी, ऐसा मैंने कुछ क्रिएट किया। अब मैं जाऊंगा एलिमेंट्स में, देन यहाँ से मैं शेप सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, स्क्वायर शेप हम लेंगे, ऐसे करके यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा ऐसे एंड ऐसे। ओके जी, एंड इसके हम राउंड को कर्व्स कर लेंगे, फिर थोड़ा राउंड टाइप ऐसा कर लेते हैं। ओके, देन इसको हम कलर में जाकर इसका कलर कर देंगे व्हाइट।
एंड इफेक्ट्स में जाकर इसको हम इफेक्ट दे देंगे ड्रॉप आउट इफेक्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर कैसा इफेक्ट क्रिएट हुआ, थोड़ा पॉपअप वाला इफेक्ट क्रिएट हुआ। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसा इफेक्ट क्रिएट हुआ, तो ऐसा लगने से लग रहा है कि हमारा जो ये जो शेप है वो पॉपअप कर रहा है। ओके, तो आप चाहो तो ऐसा भी कैरोसेल यूज कर सकते हो। सो हमने ये ऐड कर दिया, ये हमारा जो मेन टेक्स्ट होगा ना, ये इसका बेस वेरिएंट होगा। मतलब ऐसे ही करते करते अब हम जितने भी स्लाइड्स बनाएंगे ना वो इसी लेआउट इसी स्टाइल में होंगे। ओके, तो ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पेज बनाने में ही होती है। ओके, बाकी आप तो सब उसे कॉपी पेस्ट करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, सो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लेआउट तैयार किया है। ओके, आप चाहो तो जितना इसे क्रिएटिव बनाना चाहते हो आप उसे इतना क्रिएटिव बना सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पर हमारा रहता है टेक्स्ट ऐड करना। तो हम टेक्स्ट वाला ऑप्शन में आएंगे, ऐड हेडिंग पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देंगे। ओके जी, यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर दूँ। अब देखिए हमारा ये पेस्ट हो गया, इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, इसका फॉन्ट मैं रख देता हूँ मॉन्सेरेट। ओके, एंड इसको मैं मॉन्सेरेट में इसका जो मैं रखूंगा वो होगा मीडियम। ओके जी, देन इसे मैं अलाइन करूंगा लेफ्ट अलाइन। ओके, मेरा सारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन ही रहेगा। ओके, एंड इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं ऐसे, थोड़ा ऐसे। ओके, हमें बिल्कुल मिलाना नहीं है शेप से। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप शेप से मिलाओगे तो ये ठीक नहीं लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा गैप छोड़ना है बीच में, ऐसे थोड़ा, मतलब लेफ्ट साइड ऐसे। ओके, देन हम इसे ही डुप्लीकेट करेंगे, या फिर इसे डुप्लीकेट ओके कर लेते हैं। देन यहाँ पर हमने क्या रह गया हमारा प्रोफेशनल, इसे हम कॉपी करेंगे। ओके, देन हम कैनवा पर आएंगे एंड यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, एंड यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। जो हमारा फॉन्ट होगा लीग स्पार्टन। ओके, ज़्यादातर मैं यही फॉन्ट यूज़ करता हूँ, आपने देखा भी होगा बहुत। ओके, सो इसे हमने यूज़ कर लिया, थोड़ा ऐसे, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे। ओके जी, थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ ऐसे करके, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एंड जो हमारा टेक्स्ट है उसे भी हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, देन इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, कलर्स वाला ऑप्शन में इसका जो मेरा ब्रांड कलर है मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देन हमारा टेक्स्ट रहता है इट्स नॉट कैनवास फॉल्ट। ओके, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, दोबारा इस पर आएंगे इधर, एंड इसको हम कॉपी करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका फॉन्ट देख लेता हूँ कि मैंने फॉन्ट कौन सा यूज किया है, मॉन्सेरेट एंड मीडियम। ओके, ओके, अब इसको हम डुप्लीकेट करते हैं एंड यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके जी, इसको हम थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि हायरार्की हमें मेंटेन रखनी है। थोड़ा छोटा करके यहाँ पर लेके आता हूँ ऐसे। ओके जी, या फिर आप चाहो तो ये जो हमारा टेक्स्ट है, ओके, शेप को आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। कैसे, इन सबको मैं ग्रुप करूंगा। ओके, मुझे ज़्यादा छोटा लग रहा है तो मैं इनको ग्रुप करके ऐसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा। ओके, ऐसे। देन हमारा जो टेक्स्ट था इसे हम पहले अनग्रुप कर लेते हैं सबको। ओके, ओके जी, अब इसे मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा। नो, ओके, देन जो हमारा टेक्स्ट था इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इससे, एंड इसको हम इतना ही रहने देते हैं। ओके जी, यप, इतना रहने देते हैं, या फिर इसे भी हम बोल्ड कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, लिंक इस बटन पे क्लिक करूंगा, देन इसे भी मैं बोल्ड करके देखता हूँ। यहाँ से अगर ये ठीक लगेगा तो हम इसे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। ओके, ओके, सो ये भी ठीक लग रहा है ना, वाई और डिजाइन डोंट लुक प्रोफेशनल। ओके जी,
तो हम ऐसे ही रख लेते हैं। ओके, हमें देखिए ट्राई करना होता है, ऐसे नहीं कि आप इसका जो मेन लुक है आप वही रहने दो। आपको जितना आप ट्राई करोगे ना, नहीं आपका डिजाइन और ज्यादा इम्प्रूव करेगा। ओके, मैं ये नहीं कहता कि आपका अच्छा लगेगा, लेकिन और ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, ताकि आप समझ पाओ कि कौन सी चीज ठीक है। ओके, एंड मैं इसकी थोड़ी लाइन स्पेसिंग कम कर देता हूँ, मुझे ज्यादा लग रही है तो लाइन स्पेसिंग में ऐसे कम कर दूंगा थोड़ा ऐसे। देन इसको मैं अब यहाँ से नच की मदद से जाकर एडजस्ट कर लूंगा। ओके जी, ओके, परफेक्ट। इसे भी थोड़ा हम नच की मदद से ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा क्या रह गया, स्विप का बटन रह गया। ओके, स्विप यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर हम जाएंगे, देन इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पर एलिमेंट्स में जाकर हम यहाँ से एक शेप लेते हैं, जैसे स्क्वायर, छोटा करते हैं ऐसे, थोड़ा और ऐसे, एंड यहाँ पर इसे प्लेस कर लेते हैं। ओके, थोड़ा ऐसे, एंड इसको हम कलर इसका यही रहने देंगे, इसके हम थोड़े राउंड को कर्व कर लेंगे ऐसे करके थोड़ा, एंड इस पे हम लिख देंगे कैसे, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे। ओके, छोटा करते हैं, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे स्विप, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, उसको ही हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, इसका हम कलर करेंगे व्हाइट। ओके जी, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, यप, ऐसे। एंड जो हमारा बाकी स्पेस रह गया है, यहाँ पर हम एक आइकन का यूज करेंगे, जैसे स्विप आइकन। ओके, स्विप आइकन का हम यहाँ पे यूज करते हैं, सर्च करते हैं। देन यहाँ से हम ग्राफिक्स में से ही फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लेंगे। ओके, आप चाहो तो इसके अलावा भी कोई और से यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ये वाला ही यूज कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा बड़ा करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ से हम इसे इसका कलर कर लेते हैं वाइट। ओके, एंड जो हमारा एंड कलर है उसे हम पर्पल कर। ओके जी, सो इसे भी थोड़ा हम सॉर्ट कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, सॉर्टेड। तो स्विप बटन भी हमारा रेडी हो गया। ओके, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे से हम देखो, हमारा फर्स्ट स्लाइड तो रेडी हो गई। ओके, इसमें थोड़ा हम आइकन्स का यूज करेंगे, दैट्स इट। या फिर थोड़ा और इसे प्रोफाइल या फिर थोड़ा और इसे क्रिएटिव दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च करेंगे एलिमेंट। ओके, एलिमेंट सर्च करेंगे, देन यहाँ से मैं एक एलिमेंट ले लूंगा ग्राफिक्स में से। ओके, ये वाला एलिमेंट मैं ले लूंगा। ओके, आप चाहो तो कोई सा भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यही यूज करो, आप अपने हिसाब से ये भी यूज कर सकते हो, या फिर ये भी यूज कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं ये वाला ले रहा हूँ। ओके जी, इसे मैं थोड़ा यहाँ से रोटेट करूंगा, एंड इसे मैं यहाँ पर ले जाकर इसे रख दूंगा, थोड़ा छोटा करते हैं, इसका कलर चेंज करके मैं रख दूंगा जो मेरा ब्रांड कलर है। ओके जी, सो ये हमारा फर्स्ट पेज ऑफ ब्राउजर रेडी हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, हमें यहाँ पर आइकन्स का यूज करना है। ओके, क्योंकि हमारा जो, देखिए जो प्रीमियम पोस्टर्स होते हैं ना, उनमें इमोजीज का यूज नहीं किया जाता। ओके, इसका आप ज्यादा ध्यान रखना। जो प्रीमियम पोस्टर्स होते हैं, है ना, जो प्रोफेशनल टाइप पोस्टर्स होते हैं, उनके अंदर इमोजीज का यूज नहीं किया जाता, उनके अंदर यूज किया जाता है आइकन्स का। वो कौन कौन सा आइकन्स हैं, जैसे हमारे ये कैराउजल है ना, तो हमें इसके अंदर कौन कौन सा आइकन्स यूज करने होंगे, लाइक, शेयर एंड सेव। ओके, इसका आइकन हमें यूज करना होगा, तो हम इस पर ही टैप करते हैं एलिमेंट्स पे, देन यहाँ से हम लिखते हैं सेव आइकन। ओके, सर्च करते हैं, देन हम एलिमेंट्स में से एक सेव आइकन ले लेंगे। मैं ये वाला ले लेता हूँ। ओके, आप चाहो तो कोई सा भी यूज कर सकते हो, बट मैं ये वाला ले लेता हूँ। देन इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ऐसे ऐसे, एंड इसे हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, या फिर ये वाला यहाँ पर, नो यहाँ पे ठीक नहीं लगेगा, इसे यहाँ पर ही हम यूज कर लेंगे। ओके, जूम आउट करते हैं, जूम इन थोड़ा,
अब ठीक लग रहा है। सेव आइकन हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें, यहाँ पर देखो आपको मिल गए होंगे लाइक एंड शेयर आइकन, हम इसी ले लेंगे। ओके, मैजिक रिकमेंडेशन से हमें मिल गए थे, तो हम यहाँ से ही इन्हें उठा लेंगे एंड थोड़ा जूम करके इसे भी एडजस्ट कर लेंगे। ओके जी, ये देखिए एडजस्ट कर लिया। अब हमारा लग गया लाइक आइकन, इसे भी हम एलिमेंट्स में जाकर लाइक आइकन ले लेंगे। ओके, छोटा करते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं एंड थोड़ा जूम आउट करके इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। ओके जी, आइकन्स डन। अब इनको हमें क्या करना है, इनका सिंपली हमें कलर चेंज कर देना है, या फिर ये कलर भी आप ठीक लग रहा है। ओके, आप चाहो तो ये कलर भी रहने दे सकते हो। ओके, तो ये हमारा कैराउजल का फर्स्ट पेज रेडी हो गया। ओके, आप चाहो तो इसके अंदर ज़्यादा चीज़ ऐड नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ ऐड करने से कैराउजल या फिर कोई भी हमारा डिज़ाइन ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करने से अच्छा नहीं लगता। ओके, सो आप इसे ऐसे ही रहने देना। सो फर्स्ट स्लाइड हमारी डन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी जो हमारा पेज है इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। कैसे, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये जो मेरा पेज है ना, मैं इस पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे मेरा ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट का। ओके, डुप्लीकेट में कर लूंगा। ओके, डुप्लीकेट हो गया। अब यहाँ से जो मुझे एलिमेंट्स का यूज करना है, जैसे मतलब इनको हम आइकन्स को ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हम लिख देंगे मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1। ओके, मिस्टेक 1 हमने लिख लिया। छोटा करते हैं, यहाँ से शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं एंड इसे हम यहाँ पर ले जाकर इसे रख देते हैं। ओके, देन प्रोफेशनल की जगह हम आते हैं चैट जीपीटी पर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना रैंडम फॉन्ट्स, इसका हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, देन यूज कर लेंगे। ओके, प्रोफेशनल की जगह हम देंगे, लिख देंगे रैंडम फॉन्ट्स। ओके, इसे हम रखेंगे 2 लाइंस में। ओके, ऐसे करते हैं, ऐसे, थोड़ा ऐसे एंड इसका जो कलर है इसे यही रहने देते हैं, लेकिन इसकी लाइन स्पेसिंग को थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, थोड़ा इसे इंक्रीज करते हैं साइज इसका, नच की मदद से इसे इधर लेके आते हैं। यप, ओके, देन और हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है यूजिंग 4-5 डिफरेंट फॉन्ट्स मेक योर डिजाइन लुक मैसी। इसको हम कॉपी कर लेंगे, देन इसको इसकी जगह पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया, 2 लाइंस में ही रहने देंगे, छोटा करेंगे एंड इसे यहाँ पर लेकर आएंगे। ओके, देन हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करेंगे। ओके, देन यहाँ से हम जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था इसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यूज ओनली 2 fonts। ओके, ऐसे करके। अब देखो ये ज्यादा जगह घेर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसे छोटा कर दूंगा ऐसे करके। देन यहाँ से अब मैं यूज कर सकता हूँ इसे, थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं एंड जो हमारा टेक्स्ट है इसे भी हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं एंड इसे भी थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। ओके जी, अब इसी टेक्स्ट को हम डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ से हम इसे टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे, देन पेस्ट। ओके, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा जाएंगे एंड दोबारा से इसे पेस्ट कर देंगे ऐसे एंड यहाँ से हम इसे इफेक्ट दे देंगे। कैसे, बी फॉर्मेट में जाएंगे एंड यहाँ से डॉटेड वाला इफेक्ट दे देंगे एंड यहाँ से इसे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा ऐसे। ओके, थोड़ा इसे हम और ऊपर कर लेते हैं नीचे की मदद से। ओके, या फिर ऐसा करते हैं, इसे नीचे लेकर आते हैं एंड जो हमारा ये टेक्स्ट है ना, इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये ज्यादा हमारा सही लगेगा। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड था वो भी हमारा डन हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसे ही डुप्लीकेट करना है। अब यहाँ से हमें मिस्टेक नंबर 1 को रिमूव कर कर लिखना है मिस्टेक नंबर 2। ओके, ऐसे करके देन रैंडम फॉन्ट्स की जगह होगा
बैड कलर्स। ओके, तो इसे हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ से ले जाकर से टिम्पल। ओके, एंड ऐसा ही हम सब कैराउजल की स्लाइड के साथ ऐसा करेंगे। ओके, ये देखो बैड कलर्स, इसे हम नीचे लेके आएंगे ऐसे। ओके, देन इसे हम पहले देखते हैं यहाँ पर कैसा लग रहा है। ओके, तो 2 लाइन्स में कर लेते हैं ताकि ये ठीक लगे। देखते हैं। ओके, बैड कलर्स ऐसा करते हैं, मिस्टेक नंबर 2 को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं एंड इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये ज्यादा विजिबल नहीं होना चाहिए। ओके, ज्यादा विजिबल होगा तो हमारा मेन टेक्स्ट पे फोकस नहीं जाएगा। इसे और थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे। ओके, ओके जी, छोटा हो गया। देन इसे भी हम थोड़ा अलाइनमेंट में थोड़ा सही कर लेते हैं, बिकॉज अलाइनमेंट इज द थर्ड ग्राफिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स। ओके, सो हमारा ये चीज भी अलाइन हो गया। देन इसे भी हम अलाइन कर लेते हैं थोड़ा ऐसे। परफेक्ट। हमारा टेक्स्ट और क्या लिखा हुआ है, टू मेनी ब्राइट कलर्स इज इक्वल टू चीप लुकिंग डिजाइन। कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेंगे ऐसे, ऐसे। ओके जी, कुछ नहीं करना। अब यहाँ से हमें इसको कॉपी, यूज 60-30-10 रूल। ओके, 60-10 रूल क्या होता है इसे मैं आपको अभी समझाऊंगा। ओके, पहले इसे हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं एंड इसे हम यहाँ से ऐसा कर। ओके जी, देन ये जो हेडिंग बॉडी लिखा हुआ है इसकी जगह हम ये यूज कर लेते, कॉपी करते हैं एंड यहाँ से इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो पूरा नहीं आया बिकॉज ऑफ ग्लिच, बट मैं इसे ठीक कर लूंगा ऐसे करके and इसे मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। ओके जी, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ऐसे करके एंड यहाँ से मैं इसे बी फॉर्मेट में जाकर ये वाला इफेक्ट दे दूंगा। ओके, या सो ये भी हमारा डन हो गया। ओके जी, थर्ड स्लाइड हमारी डन हो गई। अब दोबारा इसे हम डुप्लीकेट करेंगे। ओके जी, देन हम एक नंबर 3 को, नो विजुअल हायरार्की को यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड इसे पेस्ट कर देंगे। कैरोसेल बनाना बहुत आसान है। ओके, मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है बिकॉज ऑफ हमें आइडिया नहीं मिलते। आइडिया मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आपके जो मन में आ रहा है आप वो बनाओ, मिस्टेक होती है होने दो, डजंट मैटर। ओके, आप डिजाइन बनाओ, क्योंकि हर कोई डिजाइनर पहले बिगिनर ही होता है एंड वो डिजाइन बनाते हुए मिस्टेक्स करता है। ओके, सो मिस्टेक्स की आप चिंता ना करो, आप सिर्फ डिजाइन बनाओ। ओके, और ग्रुप को इतना मतलब इतना सुनसान नहीं रहने दो, आप बनाते रहो डिजाइन। अपने जितने डिजाइन आपसे बने आप उतने डिजाइन बनाओ। ओके, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपकी उतनी ही प्रोग्रेस होगी। ओके, सो हमने ये लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं 2 की जगह 3 कर लेता हूँ। ओके, देन एवरीथिंग हैज द सेम साइज, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। देन यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर लूँगा। नहीं आया कोई बात नहीं, इसे हम दोबारा पेस्ट कर देंगे। ओके, अब नीचे लिखा हुआ है यूज द 630, इसे हम रिमूव करके यहाँ पर लिखेंगे फिक्स यूज। ओके, या फिर हम यहाँ पे यूज लिखेंगे, या फिर यही रख लेते हैं, ज़्यादा थोड़ा टेक्स्ट समान रह जाएगा। इसे हम इस ऐसे लिख लेते हैं ऐसे। ओके जी, देन इस ऐसे कर एंड यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम इसे पेस्ट कर देंगे ऐसे। आई नो पूरा नहीं आएगा, तो इसे हम, ये पता है मेरे फ़ोन में ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सबके फ़ोन में नहीं होता। ओके, तो आप बेफिक्र रहिए। इसे मैं ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसे एंड ऐसे। ओके जी, तो ये हमारी थर्ड स्लाइड भी डन हो चुकी है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ
एंड फिफ्थ पे हम रखेंगे अपना CTA बटन। ओके, तो इसे हम डुप्लीकेट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक नंबर 3 को हम रिमूव करेंगे। ओके, एंड हमारा जो शिप लिखा हुआ है इसे भी हम रिमूव कर देंगे। ओके, सो ऐसा हमारा कुछ बचा। अब हम जाते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, जो है हमारी CTA स्लाइड। प्रोफेशनल डिजाइन को हम डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पर हम उसे ले जाकर पेस्ट कर देंगे। प्रोफेशनल डिजाइन्स, इसे हम ऐसा कर देंगे, ऐसे, एंड इसे छोटा करेंगे ऐसे करके। जब अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने ऊपर आइकन्स का यूज किया है ना, हमें उन्हें लेके आना है नीचे, क्योंकि इनका अब यूज होगा ज्यादा। तो इनका हमें नीचे लेके आना है एंड इस टेक्स्ट को हमें रखना है ऊपर, इतना ऊपर। देन इस टेक्स्ट को हम थोड़ा ऊपर रख लेते हैं ऐसे करके, एंड इसको भी हमें एडिट करके लिखना है, स्टार्ट विद प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स। ओके, स्टार्ट विद प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स, इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी, एंड इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके जी, हो गया। आप फिर ऐसा कर सकते हो, इसे पूरी लाइन में ही लिख सकते हो। ओके, ऐसे करके तो ज़्यादा ठीक लगेगा। नहीं, फिर से 2 लाइन्स में ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक लग रहा था। इसे हम 2 लाइन्स में ही कर लेंगे ऐसे, तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। ओके जी, अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना फिक्स यूज रिमूव करके, हमें क्या लिखना है, सेव दिस carousel बिफोर यू फॉरगेट। ओके, इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को इसकी जगह पर पेस्ट कर दूंगा। ओके जी, अभी हमारा कुछ ऐसा आया है, ऐसे करके। अब इन्हें आइकन्स का देखो, इन्हें मैं थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ, ऐसे एंड ऐसे। ओके, बिफोर सेव दिस कैरोसल बिफोर यू फॉरगेट। ओके, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, या फिर कुछ एलिमेंट का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया एलिमेंट्स का आप यूज कर सकते हो, मतलब ज्यादा यूज नहीं करना, लेकिन थोड़े बहुत आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैं ये वाला एलिमेंट, सी ऑल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट उठा लेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। ओके, सो चलिए मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ। ओके, आप चाहो तो कोई से भी एलिमेंट यूज कर सकते हो, मतलब ज्यादा खराब एलिमेंट यूज ना करना, जो इससे मैच करता हो ना, ऐसे ही कुछ एलिमेंट यूज करना। ओके जी, या फिर इसे 2 लाइन्स में करके देखते हैं कैसा लगेगा। ओके, ठीक लग रहा है। ओके जी, जो हमारा एलिमेंट है उस पर क्लिक नहीं हो रहा, मैं जाऊंगा लेयर्स वाले ऑप्शन में, देन इसको मैं ऊपर ले दूंगा ऐसे करके। इसको मैं थोड़ा बड़ा करूंगा एंड इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा। ओके जी, एंड इसका कलर भी मैं रख दूंगा वाइट, वो सॉरी ब्लैक कलर। ओके, देन इसको थोड़ा और नच की मदद से इधर कर लेते हैं अपने टेक्स्ट के पास। ओके जी, अब हमारा कुछ एक और टेक्स्ट रहता है, उसे भी हम कवर कर लेते हैं। ओके, फॉलो अपना डॉट क्रिएट्स, आप इसकी जगह अपना जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी डाल सकते हो, या फिर जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके जी, सो अब ये हमारा हो गया, इसे हम 2 लाइन्स में ही रहने देंगे एंड यहाँ पर इसे हम रख देंगे ऐसे करके। एंड वन मोर थिंग, पहले मैं इसका फॉन्ट लिख लेता हूँ। वेट अ सेकेंड, इस पे क्लिक करते हैं, देन इसका मैं फॉन्ट देख लेता हूँ कौन सा फॉन्ट यहाँ पे यूज हुआ है, मॉन्सेरेट। ओके, मीडियम, गुड। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो मेरा लिखा हुआ है ना इंस्टाग्राम हैंडल, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कैसे, होल्ड करा रहूंगा, देन इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा इतना। कलर वाले ऑप्शन में जाकर इसका मैं कलर कर दूंगा अ, जो मेरा ब्रांड कलर है पर्पल। ओके, या ये मैंने कर दिया ताकि जो मेरा हैंडल है ना, मतलब जो मेरा नेम है वो ज्यादा हाईलाइट हो, इसे मैं, इसलिए मैंने इसे ऐसा करा। ओके, अब देखो इनका क्या यूज होगा आइकन्स का, इन्हें मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, इतना बड़ा नहीं, इतना करूंगा। देन इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखो अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बिकॉज इसका कोई काम नहीं है।
इसे मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ ऐसे। देन इसे भी हम थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा ऐसे जूम कर लेते हैं, एंड इसे हम इसके साइज का ही रख लेते हैं। ओके। देन इसको भी हम इधर लेकर आएंगे इस आइकन को। ओके। एंड यहाँ पर हम ऐसे ही रख लेते हैं। ओके जी। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके। ये हमारा पूरा कैराउजल कंप्लीट हो चुका है। देखिए, फर्स्ट स्लाइड जो हमने आपको बताया था कि आप जो बताना चाहते हो आप ये लिख सकते हो। ओके। देन सेकंड स्लाइड में मैंने आपको बताया कि रैंडम फॉन्ट्स, मतलब हमने मिस्टेक्स के बारे में बताया। ओके। वैल्यू ऐड की। देन आखिर में अपने CTA दिया। ओके। सो आपको भी ऐसा ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे बताइए जो भी मैंने आपको अभी तक रिगार्डिंग कैराउजल जो भी मैंने आपको बताया वो सब आपके समझ में आया, या फिर कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन। कैराउजल का यूज किस पर्पस के लिए करते हैं? देखिए, पर्पस कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास मिस्टेक्स, जैसे मैंने आपको ये पर्पस मतलब ये टॉपिक दिया, ओके, आप चाहो तो इस टॉपिक पे बना सकते हो। ओके। अगर आपका कुछ और पर्पस है, मतलब आप किसी और चीज के लिए बना चाह सकते हो, तो आप किसी और चीज के लिए बना सकते हो। देखो, मैटर नहीं करता कि वो सिर्फ कैनवा के लिए ही हो। ओके। जो मेन्यूज होते हैं ना, जैसे जैसे रेस्टोरेंट के लिए मेन्यूज होते हैं, तो आप उसे स्विप करके देखते हो। ओके। आप चाहो तो ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर कोई क्लोथिंग ब्रांड है तो उसके लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। आजकल तो क्राउसल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्राउसल क्या ही होता है, जब आप किसी रील की जगह किसी पोस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हो। ओके। अगर आप चाहो तो रील्स के थ्रू दे सकते हो, आप चाहो तो इंस्टाग्राम पोस्ट यानी क्राउजल्स की थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को दे सकते हो। ओके। क्राउसल का कोई भी पर्पस हो सकता है। ओके। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस पर्पज से बनाना चाह रहे हो। ओके। सो अब बताइए, आप कोई डाउट है आपको? क्लियर हुआ या फिर कोई और डाउट? बताइए। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कुछ टाइम रहता है, तो हम पहले आपके जो आपने टास्क किया था उसको हम रिव्यू कर लेते हैं। ओके। ओके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन हम आपका रिव्यू करेंगे। ओके, मेरे व्हाट्सएप पर। ओके जी फातिमा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने रिक्रिएट किया। नाइस। गुड। बहुत बढ़िया। अमेजिंग। बट आप ऐसा कर सकते थे, जो आपने कॉफी का यूज किया है ना, यहाँ पर कॉफी का जो यूज किया है, इसे आप थोड़ा बड़ा कर दो, ताकि हमारा जो कॉफी आ रहा है ना लिखकर, है ना, तो उसको मतलब पूरा शेप मिल सके, है ना। इसे थोड़ा और इसका साइज इंक्रीज कर दो, लगभग इतना कर दो। ओके। एंड हमारा टेक्स्ट का भी इतना ही कर दो, ताकि ये थोड़ा मिल जाए, है ना, जैसे ऊपर रेफरेंस दिया गया है ना। आप ऐसा बनाओगे तो आप और भी अच्छा लगेगा। वैसे ये भी बहुत अच्छा है। ओके। दैट्स ऑल्सो गुड। देन अजीजा जी। नाइस। आई थिंक आपने ये पोस्टर बनाया है। वाह, देखिए आप ऐसा पोस्टर बना सकते हो। देखिए, जैसे फातिमा जी ने यहाँ पे ऐसा किया है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो। पोस्टर आप क्रिएट करो एंड उसे ग्रुप में सेंड करो। ओके। आप उसे ग्रुप में सेंड करोगे तभी मैं आपको उसकी मिस्टेक्स बता पाऊंगा। ओके, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। अदरवाइज दैट्स नो वे, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आपको पोस्टर बनाना बहुत जरूरी। ओके जी। आइस्ड कॉफी इज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो मेन हेडिंग होती है ना, उसको अपने प्रोडक्ट से मैच कराना होता है। जैसे आपको ये पोस्टर किस पर्पस के लिए था, मतलब किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना। ओके, ऐसे ही कुछ था ना। तो ऐसा करो, आप इसका जो फॉन्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेंज करो। ओके। ये जो फॉन्ट यूज होता है ना, ज्यादातर क्लोथिंग या ज्वेलरी ब्रांड्स के लिए यूज होता है। ओके। फूड पोस्टर में हम इसे यूज नहीं करते। ओके। तो इसका फॉन्ट चेंज करो। ओके। आप एंटोन या लीग स्पार्टन या फिर कोई ऐसा फॉन्ट यूज कर सकते हो। ओके। देन आइस्ड कॉफी
ओके, आइस कॉफी को आप रहने देना, इस हेयर को रिमूव कर देना। ओके, ऐसा कर देना। देन आपने आइस कॉफी जो अपना गिलास लगाया ना इधर बीच में, इसको आप थोड़ा और बड़ा करो। ओके जी। एंड आपने उसके पीछे एक शेप का यूज किया है, तो उसका कलर आप चाहो तो वाइट कर सकते हो। ओके जी। एंड उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देना। ओके। देन सिप इनटू योर डेली रिचुअल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको छोटा करो। ओके, सिप इनटू योर डेली रिचुअल, इसको छोटा करो। क्राफ्टेड विद पैशन, ब्रूड टू परफेक्ट, इसको भी छोटा करो। एंड ऐसा करो, जो आपने लिखा है ना क्राफ्टेड विद पैशन, इसको ना सब हेडिंग के ऊपर ले आना, मतलब जो आपकी हेडिंग है ना उसके नीचे रख देना, ताकि ये सब हेडिंग का रोल प्ले कर पाए। ओके, हेडिंग के नीचे सब हेडिंग जो आपने लिखा है ना क्राफ्टेड विद पैशन, इसको आप वहां यूज करोगे तो आपको ये ज्यादा गुड मतलब बेटर लगेगा। देन आपने यहाँ पर ऑर्डर नाउ का बटन यूज किया है, ठीक, लेकिन मुझे इसका कलर एंड इसका कलर थोड़ा अलग लग रहा है, तो आप ऐसा ना करो, ऐसा करो इसका कलर भी वही रख देना एंड इसका फॉन्ट भी चेंज कर देना। ओके। देन कॉलर कलर मतलब कॉल टू एक्शन जिसे बोलते हैं सीटी, तो इसको आप ऐसा करो, इसका जो आपने ये साइज रखा है ना, साइज ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसका आप साइज छोटा कर दो। ओके जी, इसका साइज थोड़ा छोटा कर दो। देन आपका ये बहुत ही अच्छा लगेगा पोस्टर ओवरऑल। ओके, एंड आपका ये जो आपने ये यूज किया, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। ओके, एंड आप चाहो तो आपका थोड़ा ये ना बैकग्राउंड थोड़ा फ्लैट फ्लैट लग रहा है। ओके, तो आप चाहो तो इस पे कोई टेक्सचर ऐड कर सकते हो। ओके, टेक्सचर बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, या फिर कुछ शेप्स की मदद से यहाँ पे थोड़ा ऐड कर सकते हो, ताकि आपका बैकग्राउंड पूरा फ्लैट नहीं लगे। ओके, या सो आप ये चेंजेस कर सकते हो। देन आपका ये पोस्टर 10 on 10 हो जाएगा। ओके, देन पोर्टफोलियो, चलिए हम इसे भी रिव्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको टास्क दिया था, आई थिंक अरीजा जी भूल गई, लेकिन आपने याद रखा, गुड। चलिए इसे हम ओपन करते हैं एंड देखते हैं आपने कैसा बनाया है। ओके, वाओ, नाइस, वेरी गुड। इतना अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया फातिमा जी, आपने बहुत ही अच्छा बनाया है। लिटरली कह रहा हूँ, आपने बहुत ही अच्छा बनाया, वेरी गुड। देखिए आप ऐसा कर सकते हो, आपने यहाँ पर शेप का यूज किया है ना, ये आपने वाइट शेप का यूज किया है ट्रांसपेरेंट। आप ना अपने प्रोडक्ट को इसी शेप के अंदर रखो तो ज्यादा आपका ये प्रोफेशनल लगेगा। ओके, ये आपने लिखा है ना सिलेक्टेड डिजाइन्स, इसको यहाँ पर रखो। ओके, देन आपके जो ये पोस्टर्स आपने दिखाए ना, इसको आप ऊपर रख दो, थोड़ा ऊपर करोगे ना इन शेप्स के अंदर, तो ज्यादा आपको ये मैच करेगा। ओके जी। देन नीचे, ओके देखिए आपके दो पोस्टर्स रह गए थे, लेकिन उन्हें आपने उन्हें छोटा ही रहने दिया। आप ऐसा ना करो, आप इन्हें बड़ा करके रखो। ओके, आपके दो पोस्टर हैं, तो आप इन्हें इतना साइज इनका रखो ताकि ये आपके फिट हो जाएं। ओके जी, ये देखो आप ऐसा करोगे तो आपके डिजाइन वाला एरिया आपका बहुत बढ़िया लगेगा। माई स्किप्स आपने ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा गैप रहने दो। ओके, यहाँ पर थोड़ा गैप छोड़ोगे ना, जैसे इस ब्लॉक के इसे थोड़ा चाहो तो थोड़ा छोटा कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल माई स्किल को थोड़ा और ऊपर कर देना, ताकि ये हमारा नीचे इससे ज्यादा नहीं मिले।
ओके। देन यहाँ पर थोड़ा बीच में थोड़ा गैप करना, क्योंकि ये गैप नहीं हो रहा तो हमारा ठीक नहीं लग रहा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। ओके, तो इसे भी आप सॉर्ट करो, अलाइनमेंट को बिल्कुल ठीक करो। ओके, यहाँ पे इतना गैप एंड ऊपर बिल्कुल गैप नहीं है, तो इसको आप ठीक करो। एंड मैंने जैसे आपको बताया आइकन्स का यूज़ नहीं करना, तो इसे रिमूव कर देना। ओके, जो आपका आइकन्स का यूज़ किया है ना, आइकन्स मतलब इमोजीज का, उसका यूज़ ना करना। ओके, देन ये मैंने आपको बता दिया। आप ऐसा करो, ये जो आपने लिखा है ना कंटिन्यूस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी, इनका फर्स्ट ऑफ ऑल इमोजी हटा देना। देन इनको ऐसा करना, सेंटर में रख लेना। ओके, इनको सेंटर में रख लेना है। इसे थोड़ा ऊपर लग रहा है तो इन्हें थोड़ा और सेंटर में यहाँ पर रख देना। या फिर आप चाहो तो इसे इसको इस साइड भी रख सकते हो। ओके, देन यहाँ पर अपनी बाकी इंफॉर्मेशन कर सकते हो, जैसे इसको यहाँ पर रखा एंड यहाँ पर अपनी बाकी इंफॉर्मेशन यूज कर ली। ओके, तो आपका ये ज्यादा कंसिस्टेंट लगेगा। ओके जी। या फिर अगर आप कोशिश करना कि आप चाहो तो एक ही ब्लॉक में यूज कर सकते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। माई डिजाइन अप्रोच। ओके, देखिए यहाँ पे भी देखो वही मिस्टेक है। जैसे माई डिजाइन अप्रोच आपने सही लिखा है, लेकिन आपका ये जो टेक्स्ट एक तो बहुत छोटा लग रहा है एंड कुछ ज्यादा ही ऊपर लग रहा है, जो हमारा हेडिंग से मैच हो रहा है। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। ओके, एंड जो आपका नीचे वाला टेक्स्ट है ना, उसको थोड़ा नीचे कर देना, इतना कर देना। एंड इसका थोड़ा जो फॉन्ट है ना, थोड़ा बोल्ड कर देना, ताकि ये हमारा क्लियरली विजिबल हो। लेट्स वर्क टुगेदर, आप ऐसा करो, आपने लिखा है ना लेट्स वर्क टुगेदर, इसको यहाँ पर लिखो बड़ा करके। ओके जी। एंड इसे कलर भी चेंज कर देना, जो आपने थैंक यू कलर लिखा है वो भी आपने यहाँ पे रख देना। ओके, देन आई हैव अ डिजाइन प्रोजेक्ट इन माइंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल एंड इंस्टाग्राम हैंडल को आप थैंक यू वाले ऑप्शन में रखो, तो वो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ईमेल आपने यहाँ पर लिखा एंड इंस्टाग्राम हैंडल आपने यहाँ पे लिखा। ओके जी। देन लेट्स वर्क टुगेदर आपको यहाँ पे रखना है बड़ा करके। एंड आपने जो बाकी टेक्स्ट का यूज़ किया है, ओके, जैसे आपने बाकी टेक्स्ट का यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये इसको आपने लेट्स वर्क टुगेदर के बिल्कुल नीचे रखना है। जैसे लेट्स वर्क टुगेदर आपने यहाँ पे लिखा एंड बाकी टेक्स्ट आपने उसके नीचे ही लिख दिया। ओके, परफेक्ट अलाइनमेंट होनी चाहिए, तभी आपका टेक्स्ट सही लगेगा। ओके जी। सो या बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा यूज किया टेम्पलेट का, एंड उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किया। बहुत बढ़िया, गुड। सो ये था फातिमा जी का क्राउड। सो अब मैं अरीजा जी से कहना चाहूंगा कि आप भी मेहनत करो। ओके, आप भी प्रोग्रेस करो, क्योंकि जब तक आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, मतलब जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। ओके, सो रोज डिजाइन्स बनाओ, जितना आपसे होता है आप उतना करो। ये नहीं कि मैंने ये नहीं करा कि आप ज्यादा बनाओ, जितना आपसे होता है आप उतना करो, लेकिन कम से कम टास्क अपना कंप्लीट जरूर करो। ओके, मैंने आपको पोर्टफोलियो का टास्क दिया था, देखिए फातिमा जी ने कर लिया, लेकिन आपने नहीं करा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ओके जी। सो या के पास आता हूँ। अब मैंने आपको बताया मिस्टेक्स, वो आपको सबको क्लियर हुई। ओके, जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं उन्हें आप सॉर्ट कर लेना। ओके फातिमा जी, एंड आप अच्छा कर रही हो, गुड। ओके, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने किया है अब तक। एंड आप ग्रुप में अपने पोस्टर शेयर कर दिया करो, जो भी आप बनाया करो ना, उन्हें लगभग आप बार बार शेयर कर दिया करो। ओके, जितना पोस्टर आप बना रहे हो आप उन्हें ग्रुप में शेयर करो। देन मुझसे रिव्यू करूंगा। ओके, देन आप उसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, रोज डिजाइन बनाओ। एंड या मैं आपका देखिए अब एक सेशन और रहता है। ओके, हमारा एक सेशन और रहता है, जहाँ मैं आपको कुछ फ्रीलांसिंग के टिप्स बताऊंगा कि आप कहाँ से क्लाइंट ले सकते हो। ओके, कहाँ से अप्रोच कर सकते हो। एंड मैं आपको उसके अंदर मॉकअप्स का भी यूज बताऊंगा, क्योंकि हमें सिर्फ डिजाइन क्रिएट करना नहीं होता, क्योंकि डिजाइन को हमें शो कराना भी होता है। अगर हम डिजाइन को सही करके शो नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास क्लाइंट नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि हम कैसे मॉकअप्स का यूज कर सकते हैं, मॉकअप्स क्या होते हैं, एंड हम क्लाइंट्स को कहाँ से आउटरीच कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।